जी। महाराणा प्रताप के समय से जो है कि हम इन कंदराओं में आ गए। नमस्कार, मैं हरीश एक नवे अनुभव में आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय मैं हूं नीति वैली के मलारी विलेज में और जानेंगे इस गांव के बारे में कि यहाँ पर लोग कब से रहते हैं और क्या इतिहास है। तो ये हमारा जो है कि हम राजस्थान बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से जी। महाराणा प्रताप के समय से जो है कि हम इन कंदराओं में आ गए। हाँ। और यहाँ की स्थिति परिस्थिति के अनुसार आज तो हमारे यहाँ सीमेंटेड मकान बनने लगे, ईंटों के मकान बनने लगे। हाँ। ये फाइबर के मकान बनने लगे, चद्दरों के मकान बनने लगे। क्योंकि पहले हमारे यहाँ के स्थानीय हिसाब में पत्थरों के और मिट्टी और लकड़ी से जो है ये घर बनते थे। जी। तो आपके पूर्वज क्या कहते हैं कि हमारे राजस्थान से क्या संस्कृतियाँ जुड़ी हुई हैं, क्या सोचकर क्या लोग यहाँ पर आए थे, किस समय आप लोग यहाँ पर आए थे? हम तो जब महाराणा प्रताप के साथ जो है कि मुगलों का युद्ध हुआ था जी, तो उस समय से भाग करके ये हमारी इतिहास बताता है। जी। हमारे पूर्वज बताते हैं कि हम लोग इस वैली में आए थे और यहीं रहने लगे। और कुछ लोग भय कहो या फिर अपना रोजगार आजीविका के लिए यहीं हम लोग सेट होने लगे। और फिर हम कुछ दिन के शीतकालीन समय में जो है कि नीचे की कुछ घाटियों में चले जाते, फिर अपना यहाँ आ जाते। और जो है कि उसी समय से हमारा व्यापार तिब्बत से, चाइना से व्यापार भी चलता था। हाँ। तो हम जो है कि 1962 के बाद जरा प्रभावित हुए। जी। और आज भी प्रभावित हैं। हमारी जैसे इसी गांव की जो है 3000 नाली भूमि जो है सेना के कब्जे में है। अच्छा। और उस बात का भी हमें फख्र होता है कि हम राष्ट्र सेवा में भी है। जी, इस गांव के बारे में, ये गांव कब बसा होगा और इस घाटी का ये गांव क्यों मुख्य गांव है? अब जैसा है साहब कि इस ह्यूमन बॉडी का आप यदि विषय में जानेंगे तो वैसा ही ये गांव जो है नीति घाटी की हृदय स्थली मानी जाती है। जी। और यहाँ के संस्कार भी अलग हैं, यहाँ के रस्म रिवाज भी अलग हैं, अन्य गांवों से मिलते जुलते हैं। लेकिन यहाँ पर धार्मिक कार्य इतने होते हैं कि हम अगर यहाँ पर 12 महीने रहें तो 12 महीने जो है धार्मिक काम होते हैं। मेरा भी अपना भ्रमण जो है उत्तराखंड में सारे जगह है, लेकिन यहाँ पर हर जाति के लोगों का, हर समुदाय के लोगों का जो है प्रत्येक का धर्मशाला है। तो इतना चियोरिटी वाले लोग रहे होंगे, धर्म और आस्था के विषय में इतना जानने वाले लोग रहे होंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर मुझे तो रस खान की वो पंक्तियां भी याद आती हैं। मानस हूँ तो वही रस खान बसो ब्रिज गोकुल गाँव। लेकिन मैं बोलूँगा कि पुनर्जन्म में यदि हमारा जन्म हो तो मलारी जैसे गांव में हो। जी। अच्छा जी, गुरु जी, मलारी विलेज में किस किस जाति के लोग रहते हैं, किस किस समुदाय के लोग रहते हैं और कैसे लोगों का जीवन होता है यहाँ पर? उस टाइम पे लोग कैसे जीवन यापन करते थे इस घाटी के अंदर, क्योंकि अगल बगल तो पूरे पहाड़ हैं, खेती बाड़ी बहुत कम है। तो उस समय पे पूर्वज कैसे जीवन यापन करते थे यहाँ पर? उस समय पूर्वज जो थे कि एक कृषि से ही अपना जीवन यापन करते थे। और कृषि से भी इतने वो लोग थे हम लोग कि यहाँ का अनाज अपने आप ही खाते और तिब्बत को भी पूरा करते। अच्छा। जी। हमारा हम आज प्रभावित हैं इस क्षेत्र के लोग। विशेष करके मेरा गांव इसलिए प्रभावित हैं कि हमारी सेना के उसमें जो है कई 3000 नाली भूमि जा रखी। और तिब्बत 1962 के बाद व्यापार बंद हो गया। तो हमारी आजीविका में फर्क पड़ गया। फिर हम ट्रांसपोर्टर थे, एनिमल ट्रांसपोर्ट। और तो भेड़ बकरी ही गोट एंड ही शिप से जो तो ट्रांसपोर्ट होता था। और सी से जो था उत्पादन होता था। हाँ। अब जब व्यापार बंद हो गया तो ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया, हमारा व्यापार भी बंद हो। हम तो आजकल बहुत मुसीबत में होते हैं। जी गुरु जी, 1962 से पहले भारत और तिब्बत का व्यापार किस तरह से होता था और आप लोग किस तरह से व्यापार करते थे उस टाइम पे? हम यहाँ से जो है कि अनाज, मेवे, कपड़े लेकर के तिब्बत में जाते थे। बिल्कुल। और वहाँ से क्या था, नमक, ऊन,
पशु, हाँ, पशु वहीं से आते हैं। हाँ पशु मतलब वहाँ से तो जैसे भेड़ हो गया, तो हम वहाँ से भेड़ लाएंगे तो यहाँ जैसे मान लीजिए उसमें बेच देंगे, जैसे बुचरिंग के लिए बेच देंगे, जी, जी। है ना। तो कई चीज़ों का ऐसा व्यापार होता था, जैसा सोना, जैसा तिब्बत से सोना भी, सुहागा भी, नमक भी, इस तरीके की कई चीज़ें वहाँ से लाते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। जी, लगता है कि ये जब इंडिया तिब्बत जब चीन के कब्जे में आ गया, जी। तो लगता है मुझे उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस क्षेत्र को या इंडिया को इस चीज़ में। जी, हमारे लोगों को तो वो जो व्यापार बंद हो गया हमारा। हाँ, सबसे बड़ी बात, कुछ भूमि हमारी सेना के कब्जे में गई, बिल्कुल। उस बात का तो फख्र होता है, फक्र तो है। देश इसमें दिया गया। हाँ, और तब ये वाला रास्ता नहीं होता था कि जहाँ से आजकल बड़ा होती जाते हैं, बिल्कुल। भाया दर्रा काट के जाना होता था। अच्छा, पहला रास्ता था हाँ, उस टाइम पे। इसी गांव का एक व्यक्ति है, बसते उसके पुत्र और पौत्र भी जो है भारतीय सेना में रह चुके हैं, बिल्कुल जी। लेकिन उन्होंने इस रास्ते से जो है फौज को जो है बड़ा होती में लॉन्च करा। अच्छा अच्छा जी जी। हाँ, ये जो तिब्बत और आपका व्यापार चलता था, जी। ये लास्ट व्यापार कब तक चला और क्या आपकी यादें हैं जुड़ी हुई उस व्यापार से? 1963 तक यहाँ पर व्यापार चला हमारा। जी जी जी। वो भी 1963 में जो है कुछ लोगों को ही बड़ा होती ग्राउंड में व्यापार करने के लिए परमिशन पास मिला उनको। इसीलिए तो आजकल चाइना जो है बड़ा होती ग्राउंड को अपना बना रहा, नो मैन लैंड है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम व्यापार हुआ और हमारी एरिया में है। और आजकल वो दावा करता है क्योंकि उस तरफ से उनके प्रशासनिक व्यवस्था में जो है तिब्बती व्यापारी आए, इस तरफ से हमारे भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में जो है भारत के लोग व्यापार करने के लिए गए। इसीलिए तो वो आज नो मैन लैंड है। उसी बात का बहुत बड़ा झगड़ा इस उसमें। बिल्कुल। हाँ जी गुरुजी, यहाँ पर पहले किस तरह का अनाज होता था? मोटा अनाज में क्या क्या होता था यहाँ पर? वो यहाँ का स्थानीय फसल होता था, फापर, पापड़, हाँ, कोटो और चीना जी, और जैसे यहाँ पर उआ, जौ और गेहूं के बीच का एक अनाज वो साइड में वो जो कहते हैं कि क्या कहते हैं, बहुत विटामिन वाला होता है। अच्छा, अच्छा। मटर होता था, जी जी जी। आलू होता था। ये सारे तिब्बत को तो जाते थे। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे यहाँ पर बाहर से कुछ सामान नहीं आता था राशन के मामले में। हाँ। बाकी तिब्बत से व्यापार होता था ऊन का और यहाँ से राशन का अदला बदली होती थी। लेकिन हम 2-in-1 थे। अच्छा अच्छा। 2-in-1 इसलिए थे कि यहाँ से हम कपड़ा ले जाते, यहाँ से कुछ अनाज भी ले जाते, जैसे चावल वगैरह। चावल तो हमारे यहाँ होता नहीं था, हाँ। लेकिन नीचे से ले जाते थे चावल। बिल्कुल। फिर मेवा ले जाते थे, मेवा हमारे यहाँ नहीं होता था। बिल्कुल। तिब्बत के लोग खानसारी ले जाते थे, गुड़ चीनी वगैरह ले जाते थे। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी आपका, जी सरकार जी आपका। हाँ, बहुत सरकार अच्छा जी। लगा आपके साथ ये अनुभव साझा करते हुए जी। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर होम स्टे भी हैं आपके जी सर। और बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे लगता है कि आपको गोवा या स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं अगर आप इंडिया में रहते हैं, क्योंकि ये तो स्वर्ग है और यहाँ के लोग तो भगवान के रूप हैं। मैं कहता हूँ, मैं बहुत पहले से बैठा हुआ था, तो ऐसी ज्ञान की बातें मैं तो शायद कहूँ कि किताबों में कहीं लिखी नहीं है, जो मुझे गुरुजी से सुनने को मिली और सरकार जी से सुनने को मिली। तो शुक्रिया आपका इस अनुभव में हर साथ बने रहने के लिए। जल्द मिलते एक नए अनुभव के साथ। शुक्रिया जी।